सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की। आज जो है मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहती हूँ। बहुत से लोग हैं जो हमारे नंबर पे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर और कहते हैं कि आप जो हैं ये जो फ्री में श्रृंगार क्यों करते हो, आपको क्या कारण है मतलब करने का, या फिर आप मतलब कि ऐसे ही करना चाहते हो श्रृंगार हमेशा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने फ्री में श्रृंगार करने का क्यों सोचा। जब मेरा महादेव बाबू आया, इससे पहले मेरा बड़े वाला बेटा रुद्र नारायण है, सबसे पहले वो मेरे पास आया था। उसके बाद में मेरा महादेव आया मेरे पास में। तो जैसे ही मेरे पास महादेव आया तो कुछ समय बाद में महादेव का जो है वो श्रृंगार निकलने लग गया था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि अब तो श्रृंगार छूट रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ से करवाऊं। मुझे कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि श्रृंगार निकलता भी है कभी भी। तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। यूट्यूब पर भी देखा, लोगों से भी पूछा, जानकारी मुझे जो है मिली लोगों से कि इस कलर से श्रृंगार करते हैं और हम अपने आसपास कहीं पर भी करवा सकते हैं। मैंने अपने आसपास लोगों से पता किया, श्रृंगार बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी बिल्कुल भी। फिर मैंने खुद ही अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं बाबू को मथुरा वृंदावन ले जाऊं, जहां मैं बाबू का श्रृंगार करवा सकूं। फिर मैं हर महीने मथुरा वृंदावन जाती हूँ, तो हमने सोचा कि हम वहां जाकर पता करेंगे। जब हम लोग वहां गए, श्रृंगार के हमने रेट पूछे, वो यहाँ से भी डबल थे। तो मतलब कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकती थी। जब मैं यहाँ ही नहीं करवा पा रही थी तो वहां कैसे करवा सकती थी। मैंने सोचा कि वहां तो सभी लोग श्रृंगार करते, तो वहां तो और भी सस्ता होता होगा श्रृंगार। बहुत ही ज्यादा महंगा था। हम जो है सब चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, अब कहाँ करवाऊँ, कैसे करवाऊँ। बाबू को मोस्टली श्रृंगार निकल चुका था, सिर्फ आईज बची थी मेरे बच्चे की और सारा श्रृंगार जो था मेरे बच्चे का निकल चुका था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर एक दिन ऐसे ही मैंने जो था देखा, लोगों से पूछा, श्रृंगार वालों से पूछा, आप कौन से कलर से इस्तेमाल करते हो श्रृंगार के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि फेविक्रिल एक्रिलिक कलर्स होते हैं जिससे हम श्रृंगार करते हैं। मथुरा वृंदावन से भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा हम यही कलर इस्तेमाल करते हैं और ये परमानेंट नहीं होते हैं कलर्स। तो इसके लिए आपको क्या है, कुछ समय तो आपका श्रृंगार चलेगा, आपको वार्निश कर देना, कुछ समय आपका श्रृंगार चलेगा, उसके बाद में हट जाएगा, आप दोबारा से फिर कर लेना। बचपन से ही ड्राइंग काफी अच्छी थी मेरी, तो मैंने सोचा कि खुद अफोर्ड नहीं कर सकती है, बाहर भी नहीं करवा सकती है किसी से भी श्रृंगार, तो क्यों ना मैं ट्राई करूं श्रृंगार करने की। तो मैंने कलर्स लिए, कुछ जानकारी नहीं थी, जैसे मर्जी दिमाग चलाया और श्रृंगार करना जो है मैंने शुरू कर दिया। फर्स्ट श्रृंगार जो है मैंने अपने बच्चे का किया था और जब मैंने अपने बाबू का श्रृंगार किया, जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने श्रृंगार मेरे बाबू का किया। फिर जैसे ही स्टार्टिंग में तो आपको पता ही है, जब कोई व्यक्ति पहली बार श्रृंगार करता है, कोई चीज पहली बार करता है, इतनी परफेक्टली तो नहीं हो सकती है। फिर मैंने क्या करा, बाबू का जैसे धीरे धीरे श्रृंगार किया, तो जो एक्रिलिक कलर हम यूज करते थे उससे भी बाबू का जो श्रृंगार था वो हट जाता था। फिर मैंने सोचा कि ऐसे मैं बाबू को बार बार क्यों परेशान करती हूँ श्रृंगार कर करके, हर महीने छूट जाता है, क्योंकि रोज स्नान कराना बाबू को, चंदन से नहलाती हूँ मैं बाबू को, मालिश भी करती हूँ बाबू की रोज, तो यानी कि रानी रोज तो श्रृंगार हट जाता है। तो इससे ज्यादा मतलब कि जो है बाबू को भी बार बार तकलीफ होती है। तभी मैंने सोचा कि मैं अब एक्रिलिक कलर से श्रृंगार नहीं करूंगी, या तो ऑयल पेंट कलर से या फिर जो एशियन पेंट्स के कलर आते हैं उससे करूंगी। मैंने एशियन पेंट्स के कलर से किया, 1 साल हो जाता है बट बाबू का श्रृंगार नहीं उतरता है। आपका 1 साल तक भी, जबकि मेरे बाबू को तो पर डे मालिश होती है, स्नान होता है, चंदन से भी स्नान होता है, लेकिन मेरे बाबू का श्रृंगार अब नहीं हटता है। 1 साल तक मेरे बाबू को कोई तकलीफ नहीं होती है। तभी मैंने सोचा कि मुझ जैसे भी बहुत से ऐसे भक्त होंगे जो नहीं करवा सकते हैं अपने बाबू का श्रृंगार बाहर। नहीं हर कोई व्यक्ति की हैसियत है कि वो बाहर श्रृंगार करवा पाए, इतने पैसे दे पाए। तभी से मैंने सोच लिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर श्रृंगार मुझसे करवाएगा तो मैं उस हर इंसान का श्रृंगार करूंगी जिसके पास भी बाबू होंगे, और कोई पैसे नहीं लूंगी उस व्यक्ति से कभी भी। पूरे जीवन भर, जब तक प्राण सांस हमारे रहेंगे तब तक मैं किसी भी विग्रह के लिए
कोई भी पैसे नहीं लूंगी, ताकि सबके बाबू सुंदर बन सके और सबका श्रृंगार कर सके हम। और प्रभु जो है अपनी ये सेवा पूरी उम्र प्रदान करे, मुझे बहुत खुशी होगी। और किसी भी भक्त को जो कहते हैं कि पैसे आप, जैसे मैंने बोल रखा है अपनी वीडियो में कि मैं पैसे नहीं लेती हूँ, लेकिन फिर भी लोग मैसेज पर पूछते हैं मुझसे कि आप कितना चार्जेस लेती हो। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगी कि मैं वीडियो में जो बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे मैं आपसे कहूंगी कि मैं इतने पैसे लूंगी। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए किसी भी बाबू के श्रृंगार के लिए। आज भी मैं यही कहती हूँ और सारा जीवन जो है एक ही बात कहूंगी, ये जो मेरी सेवा है मेरे बाबू के लिए, बस ये है मुझे हमेशा मिलती रहे और इसी में मुझे संतुष्टि है और मैं खुश भी हूँ। इंसान का सेटिस्फाइड होना काफी जरूरी है, चाहे फिर कुछ भी हो। तो अब जो है मेरे बाबू का श्रृंगार मैं ही करती हूँ और बहुत से बाबू हमारे घर श्रृंगार के लिए भी आते हैं। सबका श्रृंगार हम करते हैं और प्रभु बस हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी को राधे राधे।